नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए हैं। देश भर में बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वच्छता ही सेवा के रूप में मना रही है। आज यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के जन्मदिन से हो गई है। सेवा पखवाड़े के तहत बूथ स्तर तक कई आयोजन हो रहे हैं। गांव शहर की सार्वजनिक जगहों पर श्रमदान सेवा कार्य हो रहे हैं। पहले दिन युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें लोग रक्तदान कर रहे हैं। 18 सितंबर को अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री पर आधारित प्रदर्शनी होगी। वहीं 19 से 22 सितंबर तक सफाई अभियान चलेगा, जिसके तहत हर मंडल के स्कूल अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलेगा और सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच किताब कॉपी बांटी जाएगी। कई जगह पर प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीएम मोदी 74 साल के पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आज जो है स्वच्छता ही पखवाड़ा के तहत जो है हर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं युवा मोर्चा ने आज पहले दिन रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसमें लोग काफ़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जो हैं हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ शबाना जुड़ी हुई हैं। वहीं बात किया शुजालपुर से हमारे साथ सहयोगी ओम मेवाड़ा जुड़े हुए हैं। साथ ही जफर अंसारी हरदा से जुड़े हुए हैं। तो बहराइच भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। शबाना, पीएम मोदी का आज जन्मदिन है। 74 साल के पूरे हो गए हैं, 75वें में प्रवेश कर गए हैं। राजधानी में क्या कुछ आयोजन देखने को मिले हैं पीएम के जन्मदिन के मौके पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां साल पूरा कर चुके हैं। 75वें साल में लग गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए और कार्यालय का भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें बचपन से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए, कितना कुछ देश के विकास के लिए किया, कितना कुछ देश के लिए किया, ये सब दिखाने की पिछली बार जब उनका जन्मदिन था तो कुछ नया किया था ना, यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसके जरिए समाज सेवा करने की पूरी तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। आज खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी कि अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगात दी और मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए क्या कुछ किया। इसमें कई योजनाएं थी, कई परियोजनाएं थी और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कई रेल मंडल भी थे। आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के मन में ये बात दिखाने की कोशिश की गई थी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। उसी के तहत जो है बीजेपी पूरा कार्यक्रम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को रोल मॉडल बनाना चाहती है। शायद यही वजह है कि अलग अलग जगह पे प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और उनके चित्रों के माध्यम से बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए क्या कुछ किया। इसके अलावा समाज सेवा के रूप में आप देखेंगे ब्लड डोनेशन का काम किया जाएगा, बच्चों को कॉपी किताब बांटी जाएगी, अलग अलग जगह पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी और पूरा सप्ताह जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस बीच 25 तारीख को बीजेपी अपना सदस्यता अभियान को पूरा करेगी, पहले राउंड को, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को टारगेट दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी इस बीच कितने लोग जो है अभी तक जुड़ पाते हैं उनसे। और अगर मैं स्वच्छता पखवाड़े की बात करूं तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ यह पखवाड़ा जो है गांधी जयंती तक जाएगा और गांधी जी के जो विचारधारा थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और उसी के तहत पूरा आयोजन किया जाएगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर साल बीजेपी कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम करती है और इस बार उनके 100 दिन पूरे हो गए थे तीसरे कार्यकाल का। पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल का तीसरा जो है टर्म वो पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने शपथ ली थी। तो इस सारी चीजों को लेकर बीजेपी जहां एक तरफ गदगद है, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम कर प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको और बेहतर करने के लिए काम करी और इसी के तहत ये काम किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े की अगर बात करूं तो जगह जगह पे आज मंत्री जो है अपने अपने एरिया पे सफाई करने निकले थे, झाड़ू लेकर सड़क पर निकले थे और पूरे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक यही सिलसिला चलता रहेगा और यही सिलसिला जो है स्वच्छता पखवाड़े के तहत चलता रहेगा और जगह जगह जो है मंत्री खुद सड़क पर उतरेंगे और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह उनके मंत्रिमंडल और जहां जहां उनकी सरकार है वहां के केंद्रीय मंत्री और उनके अलावा विधायक जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे और जनता से जुड़ने के लिए साफ तौर पर सभी को निर्देश दे दिया गया। कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते, जिस तरीके से उन्होंने अपने तीसरे टर्म में भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, उसी तरीके का लगातार विधायक और मंत्री काम करते रहे। तो एक बड़ा संदेश जनता के बीच
ताकि चौथे टर्म में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का प्रयास करे तो ये सारा संदेश जो है वो जनता के बीच आए और जनता बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग करे, और वोटिंग करे तो जाहिर सी बात है ये कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो वोट पहुंचे। चलिए शबाना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख करेंगे शुजालपुर का, जहां से हमारे साथी ओम मेवाड़ा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओम, बात की जाए शुजालपुर में आज पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर जो है क्या कुछ नजारा देखने को मिला? पूरा देश जो है स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, तो शुजालपुर में क्या कुछ तस्वीरें आज रही? अनम्यूट कीजिए ओम। जी कपिल, बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी मना रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। शुजालपुर में भी जगह जगह पर स्टॉल लगाए जाएंगे। स्वच्छता अभियान के तहत नगरपालिका घाटों की सफाई करना, रेलवे के आसपास की सफाई करना, जगह जगह स्कूलों में नेताओं द्वारा काफी किताब बांटी जाना। माननीय मंत्री महेंद्र सिंह परमार का गृह क्षेत्र है, तो वो भी कहीं ना कहीं नए कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर झाड़ू लगाना, ये नए पखवाड़े की तैयारी है। 2025 का नया पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी ताबड़तोड़ लगे हुए हैं स्वच्छता अभियान में। जिस दिन से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज से लगभग 17 सितंबर है। 17 सितंबर से लेकर तो यह पखवाड़ा काफी लंबा खींचा जाएगा। इसमें स्वच्छता अभियान के तहत कई कार्य किए जाएंगे। कई जगहों पर स्कूलों में जाकर बच्चों को, गरीब बच्चों को, बस्तियों में जाकर कपड़े से लेकर तो किताबें बांटी जाती है। स्वच्छता अभियान के ऊपर मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जगहों पर गंदगी का मेन कारण रहता है स्वच्छता अभियान का। जब सरकार स्वच्छता अभियान के पूरी तरह एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी अपने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नए नए कार्यक्रम का आयोजन करती है, वहीं शुजालपुर में एक बड़ा आयोजन कल से चालू होने जा रहा है श्रमदान के तहत, जहां पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कर्मचारी स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। कपिल, चलिए ओम, आप हमारे साथ लगातार बन रहिएगा और सीधा रुख करेंगे दूसरे शहर का, जहां से हरदा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जो है जफर अंसारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जफर, हरदा की क्या कुछ तस्वीरें रही हैं? आज स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हो गई है, 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा, तो हरदा में क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित हुए हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा पहले आपको। जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं कि आज से जो है तो स्वच्छता सेवा अभियान की जो है तो शुरुआत हरदा जिले में कर दी गई। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जब से वो पीएम बने तब से जो है तो भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन पर अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जनहित के कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम करके उनका जन्म दिवस वो मनाती है। इसी प्रकार इस बार भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता सेवा अभियान का जो चलाया जा रहा है, उसमें भी जो है तो तमाम तरीके के जो स्वच्छता से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जो है तो जो मुख्य मार्ग हैं, गली कूचे, उनको स्वच्छता साफ करके जो है तो उस अभियान की शुरुआत आज हरदा जिले में की है। जिला कलेक्टर आदित्य सिंह ने भी तमाम जो है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, सीओ, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ या नगर पालिका के तमाम जो नगर पालिका अधिकारी है, सीएमओ, उनको भी जो है तो निर्देश किया है कि जो है तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो अपने क्षेत्र के अंदर आयोजित कर और तमाम जो है तो जनप्रतिनिधि हो उनको शामिल कर इस प्रोग्राम की जो है तो शुरुआत करें। इसी कड़ी में आज हरदा जिले में भी जो है तो मुख्य, हरदा शहर में भी जो है तो मुख्य मार्ग जो है तो बाजार मार्ग और जो मुख्य जगह है वहां पर जो है तो तमाम जो अधिकारी है और जनप्रतिनिधि है वो शामिल हुए और श्रमदान कर जो है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे साथ नगर पालिका के सीएमओ श्री कमलेश पाटीदार साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर किस प्रकार जो है तो आज स्वच्छता सेवा अभियान की जो शुरुआत की गई। सर किस प्रकार से जो है तो आज शुरुआत की गई और क्या क्या सर कार्यक्रम पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जैसे कि शासन के निर्देश थे कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है, तो इसी के तारतम्य में आज शुरुआत इसकी हमने घंटाघर चौराहे से की थी, जिसमें हमारे साथ में जिला प्रशासन की ओर से माननीय एसडीएम साहब थे, हमारे नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी और हमारे सभी सामाजिक पार्षदगण और जनप्रतिनिधिगण उसमें शामिल थे। सर क्या कुछ आगे और कार्यक्रम जो है तो करेंगे? क्या उसमें लगातार शासन के जो निर्देश आए हैं उसमें हमको मैराथन करवानी है, साइकिल रैली निकलवानी है, मतलब हम स्वच्छता के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जागरूक कर पाते हैं, इसके लिए ये पूरी ड्राइव चलेगी 2 अक्टूबर तक। तो जनप्रतिनिधि लोगों को भी जोड़ने की बात करिए, जनप्रतिनिधि लोगों को शामिल कर सारे प्रोग्राम में शामिल करने की बात की, तो आज कौन कौन जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे? हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी थे, उपाध्यक्ष जी थे, सांसद प्रतिनिधि जी थे, साथ में नगर पालिका परिषद के हमारे सम्माननीय सभी पार्षदगण भी थे। इसके अलावा गणमान्य नागरिक भी इसमें शामिल हुए थे और हमने आज घंटाघर चौराहे बाजार क्षेत्र में भी, इसके अलावा घंटाघर चौराहे से चांडक चौराहे तक हमने पूरी सफल की है। जफर बात की जाए तो यहाँ पे प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रतिनिधि कोई भी शामिल नहीं हुआ, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, क्या कुछ वजह पूछेंगे क्या सीएमओ साहब से?
सर, प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात की गई है, परंतु कई जगह क्या कहते काफी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। हरदा में क्या ऐसा कुछ जनप्रतिनिधि वो शामिल हुए थे, नहीं हुए थे? नहीं, उनकी भी कारण ये तो ये रहा था कि क्या अपने व्यस्ततम कार्यक्रम माननीय विधायक जी और सांसद जी के रहते हैं, तो उसी तारतम्य में मेरे विधायक जी से भी चर्चा की थी। हमने एक कार्यक्रम नगर पालिका परिषद के सामने जो पार्क है उसमें एक बड़ा बृहद स्तरीय कार्यक्रम 10 बजे से जो शासन निर्देश के अनुसार रखा गया था, तो उसमें विधायक जी ने भी आने में असमर्थता तो जताई थी, क्योंकि उनके कार्यक्रम कई ग्रामीण क्षेत्रों कई जगह थे, इसलिए वो शामिल तो नहीं। जफर सवाल करिए कि क्या कार्यक्रम जरूरी था या आज पीएम मोदी का जन्मदिन का कार्यक्रम जरूरी था? नहीं, जो भी हमने जो काम किए हैं, जो भी शासन के निर्देश के अनुरूप किए हैं, हमने शासन के निर्देश अनुसार हमने ये ड्राइव चलाई थी। जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विधायक हैं, चूंकि भाजपा के जो जिला अपने नगर पालिका अध्यक्ष हैं और नगर पालिका के जो भाजपा पार्षद है वो तो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्योंकि यहाँ के विधायक जो है तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, डॉक्टर रामकिशन दोगने। तो मेरे सीएमओ साहब ने बताया कि उनको कुछ व्यवस्था होने के कारण वो यहाँ इस कार्यक्रम में बिल्कुल जफर, अब देखना होगा कि जो पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर जो है, जन्मदिन को लेकर जो है, हरदा के जनप्रतिनिधि जो विधायक और सांसद हैं वो एक्टिव यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वो शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाएंगे। और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ भिंड से हमारे जो सहयोगी हैं अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बात की जाए भिंड में क्या कैसा नजारा रहा? आज का पीएम मोदी का जन्मदिन था, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें नजर आई आज भिंड में स्वच्छता अभियान को लेकर? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे आज पीएम मोदी के 74वां जन्मदिन है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। यहाँ वृद्ध आश्रम पहुंचे जहाँ पर उन्होंने फल बांटे और वहाँ पर साफ सफाई भी की गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मियों ने आज शहर के कई हिस्सों में साफ सफाई की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज जिले भर में आज बड़ी ही साफ सफाई कर्मचारियों के द्वारा की गई। वहीं जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, यहाँ पर सांसद संध्या राय भी पहुंची और शहर के कई हिस्सों में उन्होंने भी साफ सफाई कराई। और यहाँ पर जो भी जितने सरकारी कर्मचारी थे, चाहे भिंड कलेक्टर की बात करें या जनपद सीओ की बात करें या नगर पालिका सीएमओ की बात करें, सभी कर्मचारी आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज शहर के कई हिस्सों में जा पहुंचे और उन्होंने ऐसे हिस्सों को चिन्हित किया था जहाँ पर ज्यादा गंदगी रहती है। तो ऐसे में शहर के यहाँ गौरी तालाब पर भी आज सफाई कर्मी पहुंचे और कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, उन्होंने साफ सफाई भी की। और लगातार यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक यहाँ पर चलते रहेंगे और यही संदेश भाजपा का है कि यहाँ पर साफ सफाई है, 15 दिन नहीं पूरे साल भर ऐसी ही साफ सफाई चलती रहे, क्योंकि यह तो एक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यहाँ यही एक भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जनता से यही अपील करेंगे कि साफ स्वच्छ बनाए रखें, अपना शहर को साफ स्वच्छ बनाएंगे तभी यह शहर स्वच्छ कहलाएगा। और यहाँ पर कई कार्यक्रम स्कूलों में भी किए जाएंगे, जहाँ सरकारी शासकीय स्कूलों में कई जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे जो शासकीय स्कूलों में बच्चों को किताबें भी बांटेंगे और इसके तहत लगातार हर रोज नए कार्यक्रम भी होंगे। चाहे यहाँ स्थानीय विधायक की बात करें, स्थानीय सांसद की बात करें या भाजपा के जिला अध्यक्ष अन्य कार्यकर्ताओं की भी बात करें, जगह जगह यहाँ पर कार्यकर्ता जाएंगे, ऐसे जगहों को चिन्हित करेंगे जहाँ ज्यादा गंदगी रहती है, उन जगहों पर जाकर साफ सफाई भी करेंगे। नगर पालिका सीएमओ का इस पर पूरे मामले पर कहना था कि जहाँ पर ज्यादातर गंदगी रहती है शहर चाहे कौन सा भी वो जगह हो, यहाँ पर लोग जब शिकायत मिलेगी या पता चिन्हित किए जाएंगे, ऐसी जगह पर साफ सफाई की जाएगी। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह संदेश भी भाजपा देना चाह रही है कि हम गांधी के विचारधारा पर चल रहे हैं और गांधी जी के विचारधारा पर ही हम यहाँ पर कार्य करेंगे, क्योंकि मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं में आज बड़ा ही उत्साह दिखा। जगह जगह कई कार्यक्रम भी किए गए, कई जगह जगह कई संगोष्ठी कार्यक्रम भी किए गए। नगर पालिका की तरफ से यहाँ रैली भी निकाली जाएगी स्वच्छता के तहत और लोगों को एक संदेश भी पहुंचाया जाएगा कि अपने शहर एवं घरों को स्वच्छ रखें और गलियों को भी स्वच्छ रखें। जी कपिल, चलिए आप हमारे साथ बन रहिएगा और दोबारा पुनः रुख करूंगा शुजालपुर का, जहां से हमारे सहयोगी जो है ओम मेवाड़ा हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। ओम, अगर बात की जाए, आपने बात की कि आज स्वच्छता का जो है नज़ारा है वो देखने को मिला है शुजालपुर में, लेकिन हम दूर दराज यानी शुजालपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर? देखिए कपिल, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें सुजालपुर अनुभाग में तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफी उत्साह के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया है। लेकिन सुजालपुर अनुभाग की बात करें तो यहाँ नेता नदारत रहे हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा था जब कार्यक्रम मौजूद रहा, जब स्वच्छता अभियान पखवाड़े का
कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। उस टाइम कोई भी स्थानीय नेता वहां मौजूद नहीं रहे थे, सिर्फ जो कर्मचारी रहते हैं नगर पालिका, उन्होंने सीधा प्रसारण देखा और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्राम पंचायतों में ग्रामीण जनों में काफी हंसता का माहौल देखा है। ग्राम पंचायतें भी, जो सरपंच पितरी रहते हैं वो भी अपनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत के तहत लाना चाहते हैं। जो पखवाड़ा चल रहा है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती का जन्मदिन मनाया जाएगा गांधी जी का, बड़े हर्षोल्लास, उसी में सब पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए। कहीं ना कहीं सुजालपुर की बात की जाए तो सुजालपुर में जो एक माहौल बनना चाहिए स्वच्छता अभियान का, वो नहीं है। हमारी जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना है कल से हम श्रमिक दान योजना का काम चालू कर रहे हैं, जहां पर रेलवे की पटरियों की अगल बगल जो कचरा गिरता है उसकी साफ सफाई करेंगे, घाटों पर जो कचरा है उसकी साफ सफाई करेंगे, श्रमदान की बात करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। लेकिन सुजालपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। कपिल, सबसे बड़ी बात यहां निकल के आती है, नेता नदारत रहे हैं। तो हम ये मान लिया जाए कि नेता जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो पीएम मोदी के जन्मदिन पर रुचि लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये मान लिया जाए कि रुचि नहीं लेना चाहते हैं वो। जी कपिल, बात करना चाहता हूं कि उनको कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि ऐसे पिछले बार जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया तो काफी बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, माननीय मंत्री जी भी मौजूद थे। लेकिन आज जो शहर में जो एक माहौल बनाया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार स्वच्छता पखवाड़ा जो जारी करने चली है, आज 17 तारीख से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार इस पखवाड़े को निर्धारित करेगी। लेकिन जो स्थानीय नेता रहते हैं वो कहीं ना कहीं नदारत रहे, पूरे स्वच्छता अभियान में देखा गया है आज। कपिल, चलिए सीधा रुख करेंगे हरदा का। हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, जफर अंसारी। जफर, बात की जाए तो जो आपके यहाँ की तस्वीर थी वही कुछ शुजालपुर की तस्वीर भी है। क्या आगे आने वाले दिनों में माना जाएगा कि जनप्रतिनिधि जो है पीएम मोदी के जन्मदिवस के स्वच्छता पखवाड़े में अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे या फिर दूरी बनाए रखेंगे? इस पर भी आप नजर बना रखेगा। और सवाल वही है आपसे कि भिंड का, हरदा की बात कर लिया, जिला मुख्यालय को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में, तहसीलों में, ग्रामीणों में क्या कुछ तस्वीर आज की रही? जी बिल्कुल, शहर की अगर बात करें तो शहर में तो जो जनप्रतिनिधि और जो कर्मचारी जो कलेक्टर द्वारा जो निर्देश किए गए थे, उन तमाम जो है तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आज सुबह से जो है तो मुख्य जगहों पर श्रमदान किया। और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है तो वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, केवल वही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं केवल वही शामिल हो पाते हैं। मुख्य शहर के मुख्य जगहों पर जो है तो जो बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं, और तो ग्रामीण इलाकों में वो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है तो शामिल होकर किया जाता है। इस प्रकार जो तो हरदा में भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, चाहे हम नगर परिषद हरदा, नगर पालिका खिड़किया और नगर परिषद सिराली और नगर पालिका हरदा की बात करें और टिमन्नी की बात करें तो यहाँ भी जो है तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित तो किए गए, परंतु ये कार्यक्रम कितने दिन चलता है, क्योंकि आज इसकी शुरुआत की और जो है तो जनप्रतिनिधि आए और फोटो खिंचवा के चलेगा, परंतु इसका जमीनी स्तर पे क्या असर देखने को मिलेगा वो आने वाले समय में जब 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा कई बार जो है तो कार्यक्रम की शुरुआत तो बड़े धूमधाम से की जाती है, परंतु उसका जो अंत होता है वो काफी निराशाजनक होता है। जो जनता को जो उम्मीदें होती है वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कार्यक्रम में और अपने जो बड़े जो नेता उनको फोटो खिंचा। बिल्कुल जफर, आपने सही कहा है कि अगर बात की जाए ये 15 दिन का चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा जो है, जो स्टार्टिंग शुरुआत है, आगाज तो बड़े धूमधाम से हुआ है, लेकिन इसका इतनी जो सिद्धम है, इसका जो अंत है, जो समापन है, वो कैसा होगा देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करेंगे भिंड का। अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों के क्या कुछ हालात रहे हैं आज के पीएम मोदी के जन्मदिवस को लेकर? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे ग्रामीण अंचलों में कोई दिलचस्पी यहाँ देखने को नहीं मिली पीएम मोदी के जन्मदिन पर। ना तो चाहे सरकारी चाहे सचिवों की बात करें या सरपंचों की बात करें, उनके द्वारा ना तो कोई कार्यक्रम रखे गए, ना उनके द्वारा कोई यहाँ पर साफ सफाई के कार्यक्रम रखे गए। ये सिर्फ शहर अंचल में ही ये कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा का चलाया गया। ग्रामीण अंचलों में किसी भी गाँव में यह स्वच्छता पखवाड़ा नहीं चलाया गया, ना तो वहाँ साफ सफाई की गई, ना तो वहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर यहाँ भिंड जो जिला की बात करें, यहाँ ज्यादातर क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए ज्यादातर गांव में यहाँ पानी भरा हुआ है, इसलिए सभी लोग ज्यादातर बाढ़ से परेशान हैं। तो ऐसे में साफ सफाई के कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किए गए। पूरा प्रशासन जो ग्रामीण क्षेत्रों का अमला प्रशासन है वो पूरा बाढ़ क्षेत्रों में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा के नहीं चलाया गया। और ना तो ग्रामीण अंचलों में ना सरपंच या सचिवों के द्वारा कोई ऐसे कार्यक्रम किए गए जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किए जाने थे। शुरुआत के तौर पर यहाँ देखे जाएंगे जो आज तो कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यहाँ किए गए, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम कोई सरकार कार्यक्रम चलाती है तो वहाँ शुरुआत तौर पर तो यहाँ अच्छे तरीके से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बाद में फिर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। चलिए जफर, देखना बिल्कुल अखिलेश, अब देखना होगा कि जो आगाज हुआ है उसके बाद जो है समाप्ति वाले दिन क्या कुछ तस्वीरें होंगी 2 अक्टूबर को, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जफर आपका, उमा आपका और अखिलेश आपका। तो आज हमने बात की है पीएम मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की, जहां पर कुछ जगह से तस्वीरें ऐसी आई हैं कि जनप्रतिनिधि जो है पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर जो है उदासीन नजर आए हैं। वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, उनके प्रतिनिधि जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन देखना होगा 15 दिन तक चलने वाले इस पखवाड़े में क्या आगे आने वाले दिनों में ये जनप्रतिनिधि क्या पीएम मोदी के इस पखवाड़े में शामिल होंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश स्वच्छता ही सेवा में बस इतना ही। आप बन रही अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।